श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 7 सितंबर रविवार वाले दिन से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पूरे श्राद्ध पक्ष में क्या करना है, कैसे मिलेगा आपको आपके पितरों का आशीर्वाद। अगर आपके अपने पितरों की श्राद्ध की तारीख भी याद नहीं है तो आपको कैसे करना है, श्राद्ध करने का सही तरीका, श्राद्ध से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कब कब है श्राद्ध की तिथियों के बारे में और श्राद्ध में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको तारीख भी नहीं पता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ लोगों का मत है कि हमने गया जी में जा करके अपने पितरों के प्रति श्राद्ध जो भी पिंडदान सब कुछ हमने किया है तो हमें श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक गलत बात है। पितृपक्ष के 15 दिनों में आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ भी जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप 15 दिन कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको ये चमत्कारी रोटी खिला करके अपने पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपके पितृ 15 दिनों के लिए इस धरती पर आते हैं, और अगर आपने एक लोटा जल भी पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित अपने पितरों के निमित्त नहीं किया तो आपको कभी भी अपने जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपके जीवन में तरक्की रुक जाती है, बीमारियां बढ़ती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होना बंद हो जाता है, कर्ज बढ़ता है, घर में कलह क्लेश बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है। पितरों का नाराज होना और चाहकर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने पितरों को खुश नहीं कर देते। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं और अपने जीवन में अगर आप खुशहाली चाहते हैं, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। और ये 15 दिनों का बहुत ही सुनहरा सा दिन है जिसमें आप एक छोटा सा काम करके भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। ये समय पितृ तर्पण का होता है, पितरों को शांति प्रदान करने का। वर्ष भर में ये जो दिन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप वर्ष में कुछ ना कर सके लेकिन इन 15 दिनों में एक भी दिन अगर आपने कुछ भी कर लिया तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। इनमें श्राद्ध, पिंडदान, पितृ तर्पण, बहुत सारे पितरों के निमित्त अनुष्ठान भी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत इस बार 2025 में कब से कब तक हो रही है। आपको ये 15 दिन तक चमत्कारी रोटी जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताई है वो कब खिलानी है, कैसे खिलानी है और कैसे आपको इस रोटी को बनाना है। मात्र एक रोटी खिला करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जिसमें आपका खर्चा 0 रुपए होगा। कब से कब तक है श्राद्ध पक्ष? तो इस बार 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष। इस दिन पूर्णिमा है। श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे 21 सितंबर को। जिस दिन श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं उस दिन है चंद्र ग्रहण जो कि है भारत में। इस दिन 21 सितंबर को खत्म हो रहा है श्राद्ध पक्ष। उस दिन अमावस्या है और उस दिन है सूर्य ग्रहण जो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर का भारत में है जो लगभग 3.5 घंटे रहने वाला है। और इस बार जो ये चंद्र ग्रहण है ये भारत में बहुत ही भयंकर प्रभाव लाने वाला है। इस दिन पूर्णिमा भी है, चंद्र ग्रहण भी है, श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष सा दिन है 7 सितंबर का। पहले श्राद्ध पर आपको क्या करना चाहिए? पहले श्राद्ध पर आपको अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। अगर आप पिंडदान नहीं कर सकते तो पूज्य गुरु जी ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया है। अपने पूर्वजों की फोटो के सामने आपको हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है, प्रार्थना करनी है, अपने पूर्वजों को आपको याद करना है। करने से आपको आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। पहला काम आपको करना है, एक पात्र में आपको जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, चुटकी भर आपको काला तेल डालना है और चुटकी भर आपको इसमें जौ के दाने डालने हैं। अपने पितरों का अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये जल अपने पितरों को जरूर समर्पित करना है। अपने घर की दक्षिणी दिशा में दक्षिणी की तरफ मुख करके आपको इस जल को अपने पितरों को
अर्पण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपके पितरों को शांति मिलती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ये जल आप अपने घर में भी अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर के आसपास, गांव में, आपके शहर में जहाँ कहीं भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी है, वहां पर भी आप इस जल को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो यमुना और गंगा जी में इस जल को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी नहीं जा सकते तो अपने घर की दक्षिणी दिशा में दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इसे कहते हैं पितरों का तर्पण करना। अब बात आती है पिंडदान। पिंडदान में एक पिंड तैयार किया जाता है। तैयार कैसे किया जाता है? इसमें आपको चावल, जौ, तिल, जल और गंगा जल मिला करके आपको एक पिंड मतलब एक पिंडी तैयार करनी है। और जैसा ये पिंड एक गेंद से तैयार करके आपको ये भी अर्पित करना है अपने पितरों को, और ये भी आपको दक्षिणी दिशा की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको अपने पितरों को अर्पण करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके पितरों को शांति मिलती है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप ये 2 कार्य भी कर लेते हैं तो आपके घर में जो बीमारियां आ रही है, जो क्लह क्लेश हो रहे हैं, जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका काम नहीं चल पा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, परेशानियां हैं, तो आपको उन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। अगला काम आपको करना है, आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं। ब्राह्मणों में आप 1, 3, 5 जितने भी चाहें उतने ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। भोजन में आप खीर, पूरी, हलवा या फिर आपके पितरों को जो भी पसंद था खाने में वो बना करके आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, जिससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। भोजन के बाद आप ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे करके अपने घर से बड़े ही प्रेम से विदा करें। आप छतरी, टॉर्च, वस्त्र जो भी चाहे वो चीज आप दान में दे सकते हैं। इस दिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन आप पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, पितृ गायत्री का पाठ भी आप कर सकते हैं। आप खुद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप विद्वान ब्राह्मण को बुला करके इनका पाठ भी अपने घर पर करा सकते हैं। पितृपक्ष में गीता का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। और पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य हैं जो काम आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस, मदिरा ऐसी किसी भी चीज का व्यसन आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आपको करना चाहिए। अपने घर में मांस, मदिरा को प्रवेश तक नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में बाल और दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले क्या शादी विवाह हमें श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, या फिर नया घर या फिर नई गाड़ियां क्या हमें खरीदनी चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं। और साथ ही साथ आपको श्राद्ध पक्ष में लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में तांबे, पीतल के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे जो पितर है वो हमसे नाराज हो जाते हैं। आपको श्राद्ध पक्ष में कौवों को मीठा या चीनी वाला भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के बारे में सब लोगों की अलग अलग राय है। श्राद्ध पक्ष का आधार क्या है? श्राद्ध पक्ष को कई लोग तो मानते भी नहीं है। कहते हैं कि कौवों को खिलाने से कैसे हमारे पितरों को शांति मिलेगी। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के हिसाब से किया जाता है। जिस तिथि के दिन आपके पितरों की, आपके दादाजी जो भी है, दादी जी है, उनकी मृत्यु होती है, उसके हिसाब से उसी तिथि के दिन हर साल श्राद्ध पक्ष में जो तिथि आती है तब उनकी श्राद्ध मनाया जाता है। उसी दिन दान, पुण्य, तर्पण, पिंडदान भी किया जाता है। कौवों को भोजन भी उसी दिन किया जाता है। अगर किसी भी कारण से आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो आप अपने पितरों की शांति के लिए, तृप्ति के लिए उनका अर्पण और पिंडदान अमावस्या का दिन करना चाहिए। ये सर्व पितृ अमावस्या है। जब हम अपने पितरों की मृत्यु की तिथि भूल जाते हैं तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के प्रति सभी लोग दान, पुण्य, पिंडदान अर्पण कर सकते हैं। पक्ष में अपने पितरों की जो पुण्यतिथि होती है वो 23 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख ऐसे नहीं होता। इसमें प्रतिपदा, द्वितीया इस तरह से तिथियां होती है और उन्हीं तिथियों के हिसाब से अपने पितरों की जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी गरीब की मदद करते हैं तो इससे आपका पुण्य बढ़ जाता है। जो जरूरतमंद है, जैसे बाढ़ की समस्याएं चल रही है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, और ऐसे में अगर आप श्राद्ध पक्ष में उनकी मदद करते हैं तो आपका पुण्य लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। आप ऐसे में किसी भी गरीब की फीस भी भर सकते हैं,
किसी भी बच्चे के प्रति आप अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। जिस चीज़ की उसके जीवन में कमी है आप उसे अपने द्वारा पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। श्राद्ध पक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना बहुत ही अनिवार्य माना गया है और बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। उनको भोजन देने के बाद आपको अपने पितरों का समर्पण करते हुए उनसे भोजन ग्रहण करने की, श्राद्ध को ग्रहण करने की प्रार्थना करनी है। पहले आपको अपने पितर के श्राद्ध के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करना है। उसके बाद आपको इन जानवरों की, कौवे, गाय और कुत्ते की जो रोटी है वो निकालनी है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि श्राद्ध की जो पूजा है सबसे पहले दोपहर के समय में होनी चाहिए, परंतु जितनी जल्दी आप उस दिन श्राद्ध करें उतनी जल्दी अच्छा है। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध होता है उस दिन आपको अपने घर में कपड़े नहीं धोने चाहिए। श्राद्ध गंगा यमुना के किनारे बैठकर किया जाता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर, और आप पिंपल वृक्ष के पौधे के पास बैठकर भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा पाठ कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी यहाँ पर आप करा सकते हैं और आप दान और दक्षिणा भी दे सकते हैं। इसका फल आपको यमुना, गंगा के किनारे श्राद्ध और तर्पण करने के बराबर फल मिलता है। श्राद्ध पक्ष में जानवरों को भोजन कराना अति उत्तम माना गया और बहुत ही अनिवार्य भी माना गया है। जानवरों में चिंटी, गाय, कौवा और कुत्ता, इनको अगर आप भोजन करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप अपने अनुसार आपको जो भी ठीक लगे वहां पर बैठकर आप अपने पितरों के प्रति तर्पण जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।